म स निकाल कर ल स ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 31 में है 30 और 50। तो हमें कह रहा है कि म स निकाल करके ल स ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम म स निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 30 से 50 में भाग देंगे। ठीक है, छोटा से बड़ा में, छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। तो देखिए एक बार में लगेगा 30 लिखेंगे, यहाँ पे कितना बचा 20। अब 20 30 से छोटा है, ठीक है, तो 30 से तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 से 30 को भाग लगाएंगे। तो एक बार में लगेगा, देखिए कितना आया 10, घटा करके कितना आया 10। अब क्या करेंगे, 10 से 20 को लगाएंगे क्योंकि 10 तो लगेगा नहीं 20 से, तो 10 दूनी 20। तो देखिए शून्य आ गया है शेषफल। शेषफल कितना आ गया है, शून्य। तो जो भाजक शेषफल शून्य लाया कौन है, 10 है। ठीक है, ये सब देखिए भाजक है 30, 20, 10। तो अंतिम भाजक कौन है, 10 है, जो शेषफल शून्य लाया है। यानी म स क्या हो गया इसका, म स हो गया देखिए 10। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक निकल चुका है। अब हमें निकालना है लघुत्तम समावर्ती। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कह रहा था कि म स निकाल करके ल स ज्ञात करें। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ल स गुना म स बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं कौन है, तो देखिए ये दोनों संख्या को दो संख्या इसलिए संख्याओं लिखे हैं। ठीक है, ये दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, इसका लघुत्तम और इसी का महत्तम के गुणनफल के बराबर। तो देखिए लघुत्तम गुना महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे हमें ल स निकालना है। म स निकल चुका है 10, तो म स के जगह पे हम 10 लिखेंगे। संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्या है जिसका म स और ल स निकालना है उसको दोनों को गुना कर देंगे। तो 30 गुने 50 हो जाएगा। तो देखिए अतः ल स यानी लघुत्तम समावर्ती बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 50 बटा 10। अब बटा 10 कैसे हो गया, तो 10 देखिए गुना में है ल स के साथ बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो 10 देखिए इधर गुना में है, बराबर के बायां तरफ गुना में है, तो बराबर के दाएं तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में। तो 30 गुने 50 बटा 10 लिख लेंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, देखिए कितना आ गया, तो सिर्फ 5 बचा। देखिए शून्य शून्य खत्म हो गया, तो सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो एक से अगर भाग दें कोई भी चीज़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही संख्या हो जाता है। तो देखिए कितना हो गया, 30 गुने 5 150। इसका आंसर कितना आ गया देखिए, यानी लघुत्तम समवर्त कितना हो गया, 150। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। बस हमें म स निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा करके ल स निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 50 और 60। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पहले म स निकालना है। तो देखिए 50 से 60 में हम भाग देंगे, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे 50, कितना आएगा 10। अब देखिए 10 से हम 50 को लगाएंगे, तो 10 बचे 50। देखिए शून्य आ चुका है, तो यहाँ पे म स क्या हो गया, देखिए म स हो गया बराबर 10, क्योंकि 10 देखिए शेषफल को शून्य लाया है, यानी भाजक जो 10 है, 50 यहाँ पे भाजक था तो शेषफल 10 आया। 10 शेषफल 10 को भाजक बनाए तो शेषफल क्या आ गया, शून्य, यानी 10 क्या है, म स हो गया इन दोनों का 50 और 60 का महत्तम समावर्तक। अब हमें निकालना है ल स यानी लघुत्तम समवर्त। तो देखिए एक फॉर्मूला है ल स गुना म स बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ल स गुना म स क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो ल स हमें निकालना है
और म से निकल चुका है कितना 10। संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या कौन कौन है 50 60 है तो उसको गुना कर देंगे। देखिए 50 और 60 है तो उसको क्या करेंगे गुना। तो अब क्या करेंगे हम ल से निकाल देंगे। देखिए अतः ल से बराबर कितना हो जाएगा 50 गुना 60 बटा 10। देखिए 10 गुना में है, 10 यहाँ पे गुना में है, बराबर की इधर बायां तरफ, तो बराबर की इधर क्या हो जाएगा भागा में। तो देखिए शून्य से शून्य खत्म हो गया, कितना बचा 50 गुने 6 यानी 50 छक 300। तो इसका आंसर देखिए कितना आ गया 300, यानी लघुत्तम समवर्त निकल चुका है 300। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 32 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 32 और 48। तो इसका पहले म से निकाल लेते हैं, उसके बाद ल से निकालेंगे। तो 32 से 48 को हम भाग देंगे। देखिए एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, कितना आ गया देखिए 16। तो 32 से 16 अब नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे 16 से हम 32 को लगाएंगे। तो देखिए 16 दूनी 32, शून्य आ चुका है, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे म से कितना हो गया महत्तम समावर्तक हो गया है 16, क्योंकि शून्य शेषफल को शून्य लाया है कौन भाजक, तो 16। तो 16 इसका म से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम फॉर्मूला से ल से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ल से गुना म से बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे ल से हमें निकालना है और म से निकल चुका है 16। संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्या है दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ उसको गुना करेंगे। तो 32 गुना 48। अब देखिए अतः यहाँ पे लिखेंगे ल से बराबर 32 गुना 48 बटा 16। 16 गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ भागम हो जाएगा। अब देखिए इसको काट देते हैं, तो 16 दूनी 32, 2 बार में कट गया। तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 96। तो लघुत्तम समवर्त कितना हो गया 96 किसका 32 और 48 का लघुत्तम समवर्त कितना हो गया 96। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।